यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पर सतानंद जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर गए। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई है हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले बंदी बचन बरसुनहु सकल वही पार प्रण विदेह कर कहा हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा, इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांधी उठे खुलाई, कहीं दम लगीला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप। और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। आप वो लोग तोड़ ही गए थे का? गोस्वामी जी कहते राजा चलते तम की ताक तक शिव तब तमा के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं। उठाई न कोटि भांति बल करई, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं। बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाइब तो बुझा ही जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए।
बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है। जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी। समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भूपा सहस दस एक बारा, भूपा सहस दस एक बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नटारा, लगे उठावन कर नटारा। 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो पनठाना। आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। और जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं। हो सकता है कहीं लॉटरी लगे और लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा? इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया। बोले तजहुआ निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा। लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, शरीर कांपने लगा।
राम जी को देखे, राम जी को बार बार देखते हैं। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो, चुप्पे रहो, एकदम शांत बैठो, कुछ नहीं करना है। किसी तरह लक्ष्मण भैया क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया, दोबारा ललकार दिया वीरत्व को। जाओ जन त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, ताव पन करी हो त्यों हसाई। और जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा तो दूसरी बार लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लखन कुटी भई भाव है। पहली बार जब जनक जी ने ललकारा तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए, राम जी को देखे भैया, राम जी बोले शांत रहो। जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी भैया को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, होठ फड़फड़ा रहे नेट। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते, आप इस सभा में विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने बोला कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीरत्व क्या होता है। कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारा होई काचे घट जिमिडारो, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, जो करो प्रभु पद सपथ, कर्ण धरो धरो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? आप बैठिए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या कहा आपने। इस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। भैया सुनिए, ये धनुष नहीं, आप यदि आज्ञा दे, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखा दूंगा। और भैया यदि मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती पूरी कांपने लगी। लखना संतोष वचन दे बोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले कमल के नाल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। सारे राजा कांपने लगे डर के मारे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डरा गए। काहे? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है, धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ऊपर बैठे थे, लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो कूद पड़े, बाहर से
का बोला है अद्भुत। राम जी को बार बार देखला बोलने बाए बड़ा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, राम जी को देख रहे हैं, भैया बोलिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले, भैया तोड़ दी। राम जी बोले आंख के इशारे से, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाएं। भैया पीठ थपथपाएं, बोले इतना सुंदर बोले हैं आप, मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ भी देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया, जनक जी ने, कि धरती पर कोई वीर नहीं है? ऐसा उत्तर दिए हैं आप भाई साहब, आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा। राम जी धीरे से कान में बोले लक्ष्मण जी को, अभी आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी आधी घंटे बाद हमारे ससुर जी होने वाले हैं, तो थोड़ा उनके नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे टूट पड़े, है जनक, इसे छोट लड़का हो। बिया भैला के पहले झंझट हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई विवेकी पुरुष क्रोध में भी रहता है, उसके बाद भी उसके संबोधन में रुग्णता नहीं आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को कहा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव। चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके गुरुदेव को चल पड़े। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए,